बिल्कुल सामीन में एक सन्नाटा और सोच समझ के एक फिक्र ले हुए हम लोग बैठे हुए थे। उसी में एक शेर कहने की मैं कोशिश किया हूँ। देखिए, मैं सियासी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जब सियासी रहनुमा किसी स्टेज पर आ जाता है, जब वहां मौजूद होता हूं, तो यकीनन जानिए बेसाख्ता मुझे इनकलाबी अशार भी याद आते हैं, जिसको दुनिया इस वक्त हमारे इलाके में आदिल के नाम से यानी एमआईएम पार्टी पतंग छाप जो है असदुद्दीन अवैसी के लीडर एक शेर पढ़ता हूँ मौलाना का बयान, और ये मेरा शेर आदिल साहब आपकी मौजूदगी में पढ़ता हूँ। शेर सुनिएगा, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सा शेर पढ़ता हूँ और सोचने का मकाम है, इसमें गौर व फिक्र करने का मकाम है। इसको सोचिए और एसएम मीडिया पर सर्च करके कल सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, मौलाना मिजानुर रहमान साहब शेर सुनिएगा, मुजम्मिल हयात साहब भी तशरीफ ला चुके हैं कि डरता हूँ मौत से मगर मरना जरूर है। कह दीजिए एक मर्तबा है कि सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। सबको इस दुनिया से जाना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कि कुंतुम अमवातन, तुम मरे हुए थे, जब मादरे शिकम में थे तो हम मरे हुए थे। कुंतुम अमवातन, तुम मरे हुए थे, फअहयाकुम, फिर हमने तुमको जिंदगी दी जब हम दुनिया में आए। सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुमको मारेंगे, यानी दुनिया छोड़ के जाना है। सुम्मा युहयीकुम, फिर हम तुमको जिंदा करेंगे, यानी मरने के बाद कब्र में जब जिंदा किया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, उसके बाद हमारा हिसाब किताब होगा। दुनिया में हमें इस तरह से भेजा नहीं गया है, बल्कि हर एक चीज का से हिसाब लिया जाएगा। कि डरता हूं मौत से मगर मरना जरूर है, लरजता हूं कफन से मगर पहनना जरूर है। कहिए सुभान अल्लाह। कि डरता हूं मौत से मगर मरना जरूर है, लरजता हूं कफन से मगर पहनना जरूर है। हो जाता हूं गमगीन जनाजे को देखकर, हो जाता हूं गमगीन जनाजे को देखकर, लेकिन मेरा जनाजा भी उठना जरूर है, लेकिन मेरा जनाजा भी उठना जरूर है। होती है बड़ी कपकपी इन कब्रों को देखकर, होती है बड़ी कपकपी इन कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों इस कब्र में रहना जरूर है, पर मुद्दतों इस कब्र में रहना जरूर है। आइए दोस्तों, मैं आपसे बड़े आजिजाना इल्तिमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप सभी हजरात पिंडाल में तशरीफ लाएं। जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं और खाली जगह को पुर कर लें। थोड़ा सा अगर आप मेरी बात मान लेंगे, इसलिए कि ये महफिल ना आपके बाप की है, ना ये महफिल मेरे बाप की है, बल्कि ये महफिल नबी ये पाक की है। इसलिए नबी की मोहब्बत आपके दिलों में अगर हो तो इंशाअल्लाह आप लोग थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाएं, आगे आगे आप लोग आ जाएं, ताकि जो खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाएं। आ जाए भाई, आप लोग खिसक जाएं आप लोग। मैं जानता हूं खिजनदारी के लोग मानने वाले हैं, पिरासन नया टोला के लोग जो कैसे हैं, इंशाल्लाह उनको इंशाल्लाह आज में पता चलेगा मुझे कि यहाँ के लोग कैसे हैं। आज आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाएं आप लोग। इंशाल्लाह मैं बेहतरीन अशार से आप सभी हजरात को नवाजूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं शायर इस्लाम आली जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब को मैं आपके हवाले करूंगा इंशाल्लाह। इनकलाबी शेर, यानी ये सियासी जलसा तो नहीं है, ना सियासत से मतलब है, लेकिन जब सियासी रहनुमा हमारे स्टेज पर आते हैं, और ये नहीं जो हम सबके मुरब्बी और हम सबके मुशफिक है, इस वक्त हमें सोने का वक्त नहीं है, हमें बेदार होना है। आप जानते होंगे कि इस वक्त अगर वक्फ बिल के पास होने में अगर रोक लगाने वाला अगर है, उस पर आवाज उठाने वाला अगर कोई है, तो वो शख्स असदुद्दीन अवैसी है। अगर काले बिल को फाड़ने वाला अगर कोई शख्स है, तो वो असदुद्दीन अवैसी है। हमें ये नहीं देखना है कि फला आदमी है, वो फला आदमी है, हमें तो अपना पार्टी को देखना है। इसलिए आप सभी हजरात आ जाएं। एक शेर इनकलाबी शेर पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितने जज्बात है, हमारे अवैसी साहब का आपके अंदर कितना जज्बात है, या एमआईएम पार्टी का आपके अंदर कितना जज्बात है। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आदिल भाई शेर सुनिएगा,
इसी तरीके से मेरे एक दोस्त मास्टरमाइंड क्लासेस के डायरेक्टर जनाब अबरार साहब, उनके हवाले से भी एक शेर पढ़ता हूँ कि हैवानियत का कोई तरफदार न होगा। कहिए एक मरतबा अल्लाह के सुभान अल्लाह। देखिए शायर पढ़ता नहीं है, शायर को पढ़वाना पड़ता है। जब आप गर्म हो जाएंगे तो शायर भी गर्म हो जाएगा। मेरा काम है आपको जगाना। जब आप जाग जाएंगे, जब आप जाग जाएंगे तो हम खुद ही भाग जाएंगे। इसलिए आप बेदार हो जाइए कि हैवानियत का कोई तरफदार न होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार न होगा। कहिए सुभान अल्लाह कि हैवानियत का कोई तरफदार न होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार न होगा। बस एक बार मिलके अपनी ताकत को दिखा दो, बस एक बार मिलके अपनी ताकत को दिखा दो। कयामत तक कोई मुखिया गद्दार न होगा, कयामत तक कोई मुखिया या एमएलए गद्दार न होगा। माशाअल्लाह, ये हमारे अबरार साहब आदिल भाई की तरफ से भी इनाम से नवाजा जा रहा है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आइए दोस्तों, बहुत तेजी के साथ आपकी अदालत में एक शेर पढ़ता हूँ। हमारे बीच शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान, बाकमाल शायर इस्लाम जनाब कारी मुजम्मिल हया साहब तशरीफ रखते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ और वो खुद भी मुखिया है, इस वक्त प्रेजेंट मुखिया है कारी मुजम्मिल हया साहब। शेर सुनिए कि अपने लोगों में अदावत फजूल है। आदिल भाई शेर सुनिएगा, सबका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। मौलाना तनवीर अख्तर साहब हाजी साहब, शेर सुनिएगा कि अपने लोगों में अदावत फजूल है, अपने लोगों में अदावत फजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फजूल है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या अपने लोगों में अदावत फजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फजूल है। एमपी एमएलए जिला परिषद हो या मुखिया, एमपी एमएलए जिला परिषद हो या मुखिया, जनता खुश न हो तो सियासत फजूल है, जनता खुश न हो तो सियासत फजूल है। आइए दोस्तों, वक्त को जाय न करते हुए आपके चहीता शायर, आपके महबूब शायर, शायर इस्लाम आली जनाब कारी मुजम्मिल हया साहब सीतामढ़ी को मैं मदू करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, कि अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अब आवाम को बेदार करके देखते हैं। माइक पर आली जनाब कारी मुजम्मिल हया साहब सीतामढ़ी।